नाजरीन, वैसे तो इंसानी तारीख जालिम इंसानों को किस्सों से भरी पड़ी है जो इंसानों का खून पीते थे और गोश्त खाते थे, जैसा कि एलिजाबेथ बेथरी जो खुद को जवान रखने के लिए ऐसा करती थी। इसी तरह रोमानिया का हुक्मरान विलेट द ड्रैकुला। नाजरीन, इसी तरह के फरमान और आरिफ नामी दो भाई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर दरिया खान से था, जिन्होंने ख्वावड़ कलां नामी कब्रिस्तान से लाशों को कब्रों से निकालते और खाते थे। पहली बार उनका पता 2011 में लगा। हुआ कुछ यूं कि इसी इलाके की एक खातून को एक दिन दफनाया गया। अगले दिन घर वाले जब कब्र पर आए तो कब्र खुली हुई थी और डेड बॉडी गायब थी। दोपहर तक मकामी पुलिस ने डेड बॉडी तो बाजियाब करवा ली थी, मगर उस डेड बॉडी के कुछ अज़ा का सालन बन चुका था। खैर, ये पहला वाक़या था और कानून में ऐसे किसी जुर्म की सज़ा का अंदराज नहीं था। सो कब्र के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में 2 साल कैद हो गई। लेकिन फरमान और आरिफ का ज़्यादा वक्त जेल की बजाय हस्पताल में गुजरा, जहां उनका इलाज चलता रहा। आखिर उनकी सज़ा पूरी हुई और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन 2013 में दोबारा पुलिस को किसी ने इतला दी कि उनके घर से अजीब से गोश्त पकने की बू आ रही है। पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई कि दोबारा वही मंजर था। एक 2 साला बच्चे का सर तो मौजूद था, लेकिन धड़ को आरिफ और फरमान खा चुके थे। दोबारा उन पर दहशतगर्दी अदालत में केस चला, जहां उन्हें 12 साल की कैद हुई। नाजरीन, अब हम बात करते हैं द न्यू इंग्लैंड वैम्पायर पैनिक। अमेरिका का एक इलाका जिसका नाम न्यू इंग्लैंड है, ये इलाका जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। तकरीबन 200 साल पहले 1770 में यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर न्यू इंग्लैंड में रहना शुरू हो गए। शुरू में आने वाले यूरोपियंस को न्यू इंग्लैंड के लोगों से डर लगता था कि शायद वो इन्हें यहाँ पसंद ना करें। लेकिन उनका एक और मसला भी था। ये वो ज़माना था जब यूरोप में जादू टोना अपने अरूज पर था, इसीलिए यूरोप से आने वालों के दिल में अजीब खौफ था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि न्यू इंग्लैंड पहाड़ों और जंगलात से घिरा हुआ था और उन लोगों को लगता था कि जंगलात में शैतान और डीमंस वगैरह रहते हैं। यूरोप से आने वालों को ये भी लगता था कि इन जंगलात में जादू किया जाता है। ये लोग दिन रात इसी खौफ में गुजारते थे कि कहीं कोई शैतान या डीमन उनके घर पर हमला न कर दे। इन लोगों के इसी खौफ ने वैम्पायर्स को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। लेकिन कैसे? ये कहानी काफ़ी अजीब है। इन्हीं दिनों में न्यू इंग्लैंड में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी फैलना शुरू हो गई, जिसे उर्फ़े आम में टीबी कहा जाता है। इस बीमारी में जरासीम इंसानी फेफड़ों पर अटैक करते हैं। टीबी की अलामात में खांसी, मुंह से खून आना और तेज़ी से वज़न कम होना इसकी अलामात हो सकती हैं। टीबी की बीमारी खांसने या छींकने से भी दूसरों में फैल जाती है। लेकिन उस वक्त ये बात कोई नहीं जानता था, बल्कि लोगों को ये भी पता नहीं था कि टीबी दरअसल है क्या। ये बीमारी न्यू इंग्लैंड के लोगों को अपनी लपेट में ले रही थी। उस वक्त अगर घर में किसी एक को टीबी होती तो दूसरे लोग भी इसका शिकार हो जाते, क्योंकि ये लोग इस बात से बेखबर थे। नाजरीन, अब होता कुछ यूं कि अगर किसी घर में कोई टीबी की वजह से मर जाता तो घर के अफराद उसको दफना देते और फिर कुछ ही दिनों में घर का कोई और फर्द टीबी का मरीज बन जाता। अब इसका खून मुंह के जरिए निकलना शुरू हो जाता, वजन कम हो जाता और आंखें अंदर को धंस जाती। ये एक बीमारी थी, लेकिन ये लोग इसे कुछ और ही समझ बैठे थे। उनको लगता था कि इनके घर का जो पहला फर्द मर चुका है वो मरने के बाद वैम्पायर बन जाता है। वैम्पायर्स के बारे में लोग थोड़ा बहुत तो जानते थे, लेकिन यहीं से ये किरदार मशहूर होना शुरू हो गया। इन लोगों का मानना था कि मरने वाला फर्द कब्र से निकलकर वापस घर आ जाता है और अपने ही घर के फर्द का खून निकालना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेता है। टीबी का ये मर्ज न्यू इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फैल चुका था। एक आदमी से ये मर्ज उसके घर वालों और दोस्तों को भी लग जाता था और उसके साथ साथ इन लोगों को ये गलतफहमी भी पुख्ता होती जा रही थी कि ऐसी हालत में मरने वाले लोग कब्र में वैम्पायर बन जाते हैं। नाजरीन, ये वहम इतना शदीद हो गया कि लोग अपने प्यारों की कब्रों को खोदने लगे। ये लोग मुर्दे को निकालते और मुर्दे के आर्गन्स को चेक करते। अगर उनमें खून होता तो ये लोग समझते कि ये वैम्पायर बन चुका है। ये लोग ऐसे मुर्दे के आर्गन्स को निकालकर आग लगा देते थे और राख को ऐसे लोगों को खिलाते जो टीबी के मर्ज में मुब्तला हो चुके होते थे। उनको लगता था कि इस तरह करने से ये लोग मरने के बाद वैम्पायर बनने से बच जाएंगे।
نیو انگلینڈ کے علاقے میں مرنے والوں کو کچھ دنوں کے بعد قبر سے نکال لیا جاتا تھا اور انہیں چیک کیا جاتا کہ کہیں یہ لاش ویمپائر تو نہیں بن چکی۔ یہ لوگ شدید خوف میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ رات کو ویمپائرز قبر سے نکل کر گھر آ جاتے ہیں اور اپنے ہی دوستوں اور فیملی ممبرز کا خون پینے پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ 100 سال تک چلتا رہا۔ اسی وجہ سے ویمپائرز کے قصے امریکہ اور یورپ میں بہت زیادہ پھیل گئے۔ وہی کریکٹر جس پر سینکڑوں کہانیاں لکھی جا چکی ہیں، جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، یہ لوگوں کا خون پیتا ہے۔ 1982 میں ایک جرمن ڈاکٹر رابرٹ کوش نے ثابت کیا کہ ٹی بی صرف ایک مرض ہے اور مریض کے چھینکنے یا کھانسنے سے کسی دوسرے کو یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ بات لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ قبر سے مردے نکالنے کی رسم بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن ویمپائرز کے قصے کہانیاں ختم نہیں ہوئے، جو اب پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ اس کو دی نیو انگلینڈ ویمپائر پینک کہتے ہیں، ایک ایسا قصہ جس نے ویمپائرز کے کریکٹر کو پوری دنیا میں مشہور کر دی۔